त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं के लिए भौतिक शास्त्र यानी कि आपकी फिजिक्स के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपके जो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनते हैं भाई वो कवर करवा दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि उससे बाहर नहीं जाएं, क्योंकि मैंने मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल सभी प्रकार के। आपके विकल्प करवा दिए हैं, रिक्त स्थान और सही जोड़ियाँ और जो एक शब्द या वाक्य में उत्तर आते हैं, है ना, उसमें से 28 आपके बहुत फंस जाएंगे, है ना। तो आपको वो वीडियो जरूर से देख लेना। इस वीडियो में मैं आपके 2, 3 एवं 4 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपके सिलेबस पर आधारित रहेंगे। देखिए इनसे ही क्वेश्चन आए क्योंकि मैंने सिलेबस आधारित क्वेश्चन बताए हैं। देखिए ये आपका अध्याय आना है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1 से लेकर 5 तक आपके अध्याय आ रहे हैं। इन्हीं से जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ आपको, तो इनसे बाहर जाना ही नहीं है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो बाहर नहीं जाएंगे। और आप ये वीडियो जानकारी टीच पर देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंकीय क्वेश्चन आपके सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाती है। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और बल का एसआई मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। देखिए ये रहेंगे 2 अंकीय, नीचे 3 और 4 अंकीय क्वेश्चन हैं, है ना। देखिए घर्षण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जड़त्व से आप क्या समझते हैं भाई, 2 नंबर में लिखा देख लो, आता है हर बार आता है ना। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, 2 अंकीय क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसके बाद घर्षण से होने वाले हानि लाभ लिखिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई, सब करने हैं। क्रिकेट में कैच लेते समय जो खिलाड़ी होता है अपने हाथों को पीछे और खींच लेते हैं, क्यों। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। देखिए क्योंकि विद्यार्थियों को अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं, इतना सारा कुछ है पढ़ने को, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लो, है ना। क्योंकि आप वो उतनी मोटी गाइड वगैरह जो भी है आपके पास उसे देख करके सोचते हैं क्या पढ़ा जाए, इसमें तो बहुत कुछ है। उसमें से यहाँ पर सिलेक्ट क्वेश्चन है ना, उसमें से आप उतना सारा नहीं पढ़ सकते, इतना तो पढ़ सकते हो। अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, विमीय विश्लेषण के उपयोग, ये आपके एक पार्ट से जो क्वेश्चन है ना, तो आप ये जरूर से कंप्लीट कर लें। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन हैं। देखिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी विशेष रूप से हम करवा सकें। अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम को लिखिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं और क्या है ना। एक इसके बाद है घर्षण से होने वाले हानि लाभ लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों लगभग अथवा में आते हैं ना, ये दोनों अथवा में आ जाते हैं जब आते हैं, तो ये बिल्कुल से याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। इसके बाद है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, 2 अंक के रूप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। इसके बाद है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए। इसके बाद है एक पार्शिक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है आवेग क्या है भाई, आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक। तो 2 अंकीय तो हुए अभी कंप्लीट। अब चलते हैं 3 अंकीय क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहेंगे आपके 3 अंकीय क्वेश्चन। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय, स्थैतिक घर्षण तथा सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। संरक्षित तथा संरक्षित बल में अंतर, 3 अंक के रूप में आएंगे पेपर में। इसके बाद सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। वृत्तीय गति किसे कहते हैं समझाइए। इसके बाद मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। संरक्षित बल तथा संरक्षित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल रूप में, है ना। ऐसा क्वेश्चन 3 अंक के रूप में पूछा ही जाता है, एक ना एक तो आता ही है, तो ये ज़रूर से कर लेना, है ना। इसके बाद है सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के रूप में। इसके बाद है संरक्षी और संरक्षी बल में अंतर हो गया। इसके बाद कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने होता है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया क्या, हाँ ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, 15 ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं हम 4 अंकीय क्वेश्चन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कोई साइकिल सवार, ये फिर से वही क्वेश्चन आया। चलिए ये रहेगा आपका, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। 4 अंकीय, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक गेंद प्रारंभिक वेग से 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। उसकी अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज प्रवास आपको ज्ञात करना है, ये तीनों याद करना है। इसके बाद है गति का द्वितीय समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए कि F = ma, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 नंबर में लिखा मान लो कि आएगा ही। इसके बाद है अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। ये दोनों अथवा में आ सकते हैं, है ना। और ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है। समीकरण की जांच करनी है आपको, शुद्धता की जांच करनी है। इसके बाद है आपका वायु में ध्वनि का वेग v, दाब जो है p, है ना। तो इसका न्यूटन सूत्र की स्थापना करनी है। इसके बाद सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया है आपको, उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g, है ना, स्मॉल जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से ही दर्शाते हैं, याद रखिएगा। इसी समीकरण की सहायता से उन्हें संबंध स्थापित कीजिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। 2 अंक में बन सकता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और अगर पूरा क्वेश्चन आता है लॉन्ग 4 नंबर में तो इतना ही पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और इस साथ में तो पूछा ही जाएगा कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। इसके बाद है एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए, है ना। इसके बाद है फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। एक समान त्वरित गति में जो है VT ग्राफ खींचकर गति के समीकरण जो है प्राप्त कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार देखने को मिलता है, बिल्कुल से कर लेना। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र। इसके बाद है कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है ना। अगर कोई खिलाड़ी है मतलब क्षैतिज में फेंक रहा है तो 100 मीटर तक फेंक सकता है। ऊंचाई की बात करें ऊर्ध्वाधर में कितना फेंक सकता है ना, ये आपको बताना है। इसके बाद है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक होते हैं आपके 1, 2 मतलब 2, 3 व 4 अंकीय क्वेश्चन कंप्लीट। तो इन्हें मैंने इसमें कवर करवा दिया है। इन क्वेश्चन को आप यदि तैयार कर लेते हो तो आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाती है। और पिछले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वो कंप्लीट कर लेना, बस फिजिक्स का पेपर डन, है ना। और हिंदी का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसे जाकर के आप देखिए। उसमें मैंने यहाँ पे ग्रामर 20 नंबर की ग्रामर कवर करवा दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।